तो चलिए देखते हैं इन 4 कार्बोकेटाइंस में से कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कौन डिसाइड करता है? जो चीज़ कार्बोकेटाइन के इस चार्ज को कम कर पाए उसी से ही डिसाइड होता है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। अब जो चार्ज्ड स्पीशीज होती है वो क्या चाहती है? वो चाहती है डिस्पर्जन ऑफ चार्ज, किसी तरह से उनका जो चार्ज है वो कम हो जाए। अगर कोई फैक्टर उनके चार्ज को कम कर पाता है तो वो क्या करेगा? उनकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो थोड़ा हम खोल के इन स्ट्रक्चर्स को पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो इस कार्बन पे 3CH3 ग्रुप्स लगे हैं। तो ये कार्बन है, यहाँ पर 3CH3 यहाँ पर इस तरह से लगे हैं। ठीक है, देन इसके साथ अटैच्ड है एक कार्बन, देन उसमें है 2 हाइड्रोजन्स लगे हुए। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन्स इसमें लगे हैं और यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये है फर्स्ट स्ट्रक्चर। दूसरे में देखो क्या है, इसी कार्बन पे तीनों CH3 ग्रुप्स प्रेजेंट है। ठीक है, और साथ में कार्बोकेटाइन इस तरह से बन जा रहा है, इसका प्लस यहाँ पर। एंड सी में क्या है? CH3 है आपके पास, देन CH2 है, देन ये वाला कार्बन है जिसपे पॉजिटिव है और इसमें 2 हाइड्रोजन्स है। ठीक है, इसमें 2 हाइड्रोजन्स लगे हैं। देन लास्ट आता है, लास्ट में आ जाएगा CH3 में एक कार्बन में पॉजिटिव, देन एक हाइड्रोजन है इसके साथ एक, देन CH2 एंड CH3। ठीक है, इस तरह से है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर जो डिसाइडिंग फैक्टर की मैं बात कर रही थी वो क्या होगा? वो है CH3। एंड जो CH3 होते हैं, एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, उनके क्या इफेक्ट होते हैं? उनके होते हैं प्लस आई इफेक्ट। क्या होता है? प्लस आई इफेक्ट, या फिर आप कह सकते हो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट वो शो करते हैं। दैट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो रही है? एल्काइल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के लिए एक ऑर्डर हम लिखते हैं। ऑर्डर इज 3 डिग्री इज मोर स्टेबल और 2 डिग्री उससे कम और 1 डिग्री सबसे कम स्टेबल। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है कार्बोकेटाइन्स पे। अब 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन्स कौन से होते हैं? पहले आपको कार्बोकेटाइन का कार्बन देखना है। तो कार्बन कौन सा होगा जिसपे पॉजिटिव लगा है? वो कार्बोकेटाइन का कार्बन है, उससे कितने कितने कार्बन्स लगे हैं उससे डिसाइड होती है डिग्री। जैसे यहाँ पर इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन है और एक कार्बन है, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। ठीक है, समझ आ रहा है? 3 डिग्री का क्या मतलब है कि कार्बोकेटाइन के जो कार्बन है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसको आपने देखना है उसके साथ कितने कार्बन्स अटैच्ड है डायरेक्टली। तो इस कार्बन के साथ 1, 2 एंड 3 कार्बन्स डायरेक्टली अटैच्ड है, सो दिस इज 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। एंड यहाँ पर देखो ये वाला कार्बन ओनली 1 कार्बन से अटैच्ड है, तो ये हो गया 2 डिग्री। ठीक है, इसकी डिग्री क्या है? 2 डिग्री। और लास्ट में यहाँ पर देखो ये कितने से अटैच्ड है? एक कार्बन यहाँ पर हो गया और एक कार्बन यहाँ पर, सॉरी ये हो गया यहाँ पर 1 डिग्री, बिकॉज यहाँ पर ओनली 1 कार्बन से ये अटैच्ड है और यहाँ पर ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच्ड है, तो ये हो गया 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो आपको क्या करना है? इनकी डिग्रीज लिखनी है कि कौन सी डिग्री का कार्बोकेटाइन है। एंड वी नो दैट 3 डिग्री कार्बोकेटाइन्स आर मोर स्टेबल, सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं 3 डिग्री कार्बोकेटाइन्स। क्यों? रीज़न क्या है? प्लस आई इफेक्ट की वजह से। प्लस आई इफेक्ट क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। CH3 ग्रुप क्या है? इसका प्लस आई इफेक्ट का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कार्बोकेटाइन को, कार्बन विथ पॉजिटिव चार्ज को। ठीक है, तो यहाँ से हमने 3 एरोस लगा दिए। अब आप कहोगे कि 3CH3 तो यहाँ पर भी प्रेजेंट है, तो गौर से देखो यहाँ पर डायरेक्टली उसी कार्बन से तीनों अटैच्ड है और यहाँ पर इस कार्बन से अटैच नहीं है, इसके नेक्स्ट कार्बन से ये तीनों ग्रुप्स अटैच्ड है। तो इन शॉर्ट आपको यहाँ पर देखना है डिग्री। और रीज़न मैंने बता दिया, प्लस आई इफेक्ट। जितना ज़्यादा डोनेशन होगी इलेक्ट्रॉन्स की उतना ही चार्ज क्या होगा? कम होगा, चार्ज का डिस्पर्जन होगा। एंड डिस्पर्जन ऑफ चार्ज लीड्स टू स्टेबिलिटी। ये चीज़ हमें पता है कि जितना चार्ज कम होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, तो उससे क्या होता है कि स्टेबिलिटी आती है। ठीक है, डिस्पर्जन ऑफ चार्ज लीड्स टू स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किस में आ रही है? 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी है, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट यहाँ पर ज़्यादा एनहेंस्ड है, क्योंकि तीनों ग्रुप्स डायरेक्टली अटैच है इस कार्बन से जिसके पास है पॉजिटिव चार्ज। एंड इन शॉर्ट
क्या होता है, 3 डिग्री वाले सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गए, देन 2, देन फर्स्ट। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर है बी, क्योंकि बी क्या है, ये है 3 डिग्री, ठीक है, और ये था यहाँ पर 1 डिग्री, ये भी था 1 डिग्री, और ये था यहाँ पर 2 डिग्री। सो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन हमारे पास कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी।